हाय, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, इंटरनेशनल नर्सेज डे आज है 12 मई। आज हम बात करेंगे आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी है, जिनके द्वारा आज जो है अच्छी चिकित्सा, अच्छी बीमारियों का अच्छी तरह से इलाज संभव हो सका, जिन्होंने अपनी जीवन को सर्वस्व मानवता की सेवा में अर्पण कर दिया, जिन्होंने गरीबों, असहायों, लाचारों की दशा को देखकर नर्सिंग के क्षेत्र में आने का मन बनाया। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने जो है गरीबों, असहायों, लाचारों की बीमारियों से मरती हुई जो है संख्या को देखकर इस क्षेत्र में जो है काम किया। आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से उस जमाने में, जब कोई सुविधा नहीं थी, जब चिकित्सा में इतनी क्रांति नहीं आई थी, ना ही आधुनिक उपकरण थे, ना ही आधुनिक तकनीकें थी, तब भी उस जमाने में, उस समय उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी लोगों की सेवा किया। सबसे पहले आज के इस संकट में, आज की संकट घड़ी में, मैं उन तमाम नर्सों, हेल्थ वर्करों, फार्मासिस्टों, डॉक्टरों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं कि इस संकट काल में वे अपनी जो है बिना अपनी जान की परवाह किए दिन रात जो है एक कर दिए हैं लोगों की जान को बचाने के लिए। ये लोग इंसान नहीं, एक तरह से देवदूत हैं। हमें जो है इनकी सहायता करनी चाहिए, इनकी जो है तमाम तरह से जो है मदद करनी चाहिए, जिससे इनको हमारी सेवा में, हमारे जो है उपचार में कहीं कोई बाधा न उत्पन्न हो। तो मैं इन लोगों को समर्पित चंद लाइनें बोलता हूं। जीवन की डोर हो तुम, जीवन संचार हो तुम, करती नैया पार हो तुम, नर्स नहीं भगवान हो तुम। तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन। कहानी को तो सब नर्स कहते हैं, पर मेरे लिए तुम ही हो भगवान, पर मेरे लिए तुम ही हो भगवान। नर्स से बड़ा कोई संसार में नहीं, इसकी कहानी है अपार। नर्स से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसमें समाये तीनों संसार। नर्स से बड़ा कोई गुरु नहीं, नर्स कभी सलाह गलत देती नहीं, चाहे दुर्योधन हो या अर्जुन, चाहे दुर्योधन हो या अर्जुन। अब हम बात करते हैं उस महिला के बारे में जिसने पूरे विश्व को दिया है, और उस महिला का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या द लेडी विद द लैम्प, जिसका पूरा विश्व जो है कर्जदार। ये कहानी एक ऐसी नर्स की है जो जंग में घायल मरीजों के लिए नर्स नहीं, देवदूत थी। आज हम आपको उस परियों सरीखी नर्स की अनसुनी बातें, अनसुनी कहानी बताते हैं।
असल में वास्तविक जीवन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल गणित की विद्यार्थी थी, गणित की जीनियस थी। अपनी इसी काबिलियत की वजह से फ्लोरेंस ने इतने लोगों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की थी। है न हैरान कर देने वाली बात? जी हाँ, ये हैरान करने वाली बात है। गणित के क्षेत्र में नाम रोशन करने की इसी तमन्ना की वजह से वो क्रीमिया के जंग के मैदान में गई और हजारों लोगों की जान बचाई। फ्लोरेंस की वजह से ही ब्रिटेन में नर्सिंग के पेशे और अस्पतालों का रंग रूप बदला। फ्लोरेंस का जन्म इटली के शहर फ्लोरेंस में हुआ था। इसी वजह से उन्हें यह नाम दिया गया था। वो ब्रिटेन के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बचपन ब्रिटेन के पार्थेनोप इलाके में पिता की सामंती जागीर में बीता था। सामंती परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उसकी बहनों को घर पर ही तालीम शिक्षा दी गई थी। उन्हें शास्त्रीय शिक्षा के साथ साथ दर्शन शास्त्र और आधुनिक भाषाओं की पढ़ाई कराई गई थी। बचपन से ही फ्लोरेंस की दिलचस्पी तमाम जानकारियां जुटाने में थी। इन जानकारियों को याद रखने की उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। वो पहाड़े और लिस्ट को जुबानी याद करने की मास्टरमाइंड थी। उनमें मानवता की सेवा कूट-कूट भरी थी। फ्लोरेंस की बहन पार्थेनोप ने कहा कि उसे गणित में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। गणित के क्वेश्चन एंड फार्मूले याद करने के लिए वो दिन रात मेहनत किया करती थी। 19वीं सदी की परंपरा के मुताबिक 1837 में 1837 में नाइटिंगेल के परिवार वाले अपनी बेटियों को यूरोप के सफर पर ले गए। यह उस वक्त बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। इस सफर के तजुर्बे को फ्लोरेंस ने बेहद दिलचस्प अंदाज में अपनी डायरी में दर्ज किया था। वो हर देश और शहर की आबादी के आंकड़े दर्ज करती थी। किसी शहर में कितने अस्पताल हैं, दान कल्याण की कितनी कमेटियां हैं, संस्थाएं हैं, ये बात वो सफर के दौरान नोट करती थी। हालांकि फ्लोरेंस के माँ बाप इसके खिलाफ थे, फिर भी उसे गणित की पढ़ाई के लिए ट्यूशन कराया गया। सफर के आखिर में फ्लोरेंस ने ऐलान किया कि ईश्वर ने, भगवान ने उसे मानवता की सेवा के लिए धरती पर भेजा है। यह सुनकर उसके माँ बाप परेशान हो गए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने माँ बाप से कहा, ईश्वर ने मुझे आवाज देकर कहा कि तुम मेरी सेवा करो, लेकिन उस दैवी आवाज में यह नहीं बताया कि सेवा किस तरह करनी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक खूबसूरत युवती थी, एक खूबसूरत लड़की थी। वो पढ़ी लिखी, काबिल और समझदार थी। उनके माँ बाप के पास काफी धन दौलत था। ऐसी स्थिति में उसे शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन फ्लोरेंस की दिलचस्पी ऐसे किसी भी ऑफर में नहीं थी। 1844 में 1844 में फ्लोरेंस ने तय किया कि उसे नर्सिंग के पेशे में जाना है, लोगों की सेवा करनी है। नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरेंस ने कहा वो सैलिसबरी में जाकर नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया।
लेकिन फ्लोरेंस माँ बाप को मनाने की लगातार कोशिश करती रही। आगे 1849 में एक लंबे प्रेम संबंध के बाद फ्लोरेंस ने एक युवक से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। वह मानवता की सेवा के लिए धरती पर आई, इसलिए शादी के बंधन में नहीं बच सकती। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ फ्लोरेंस लंदन, रोम और पेरिस के अस्पतालों का दौरा करती थी। सन 1850 में नाइटिंगेल के माँ बाप को यह एहसास हो गया कि उनकी बेटी शादी नहीं करेगी, जिसके बाद उन्होंने फ्लोरेंस को नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने की इजाजत दे दी। फ्लोरेंस को यह आज़ादी मिलने से उनकी बहन पार्थेनोप को इतना जबरदस्त झटका लगा कि सन 1852 में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मजबूरी में फ्लोरेंस को अपनी ट्रेनिंग छोड़कर बहन की सेवा के लिए 1852 में वापस इंग्लैंड आना पड़ा। साल 1853 में फ्लोरेंस को लंदन के हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में नर्सिंग की प्रमुख बनने का मौका मिला। आखिरकार सेवा का उसका ख्वाब पूरा होने वाला था। 1853 में क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया था। अखबारों में आ रही खबरों ने ब्रिटिश सैनिक अस्पताल की दुर्दशा की दास्तानें बतानी शुरू की। सैनिकों की मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। ब्रिटेन के युद्ध मंत्री सिडनी हर्बर्ट, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बखूबी जानते थे, हर्बर्ट ने फ्लोरेंस को 38 नर्सों के साथ तुर्की के स्कूतरी स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल जाने को कहा। ब्रिटेन के इतिहास में यह पहला मौका था जब महिलाओं को सेना में शामिल किया गया था। जब वो तुर्की के बराक हॉस्पिटल पहुंची तो फ्लोरेंस ने देखा कि हॉस्पिटल बेहद बुरी हालत में था। पूरे फर्श पर मल की मोटी परत बिछी हुई थी। फ्लोरेंस ने तुरंत ही अपने साथी नर्सों को काम पर लगा दिया। पहले सबको अस्पताल को साफ करने को कहा गया। इसके बाद फ्लोरेंस ने सभी सैनिकों के ठीक खान पान और सलीके के कपड़े पहनने का इंतजाम किया। यह पहली बार था कि सैनिकों को इतने सम्मान के साथ रखा जा रहा था। हालांकि फ्लोरेंस और उनकी टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद सैनिकों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बार तो सर्दी में 4000 सैनिक मारे गए। हालांकि फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल को काफी बेहतर बना दिया था, फिर भी वो मौत का ठिकाना बना हुआ था। सन 1855 की बसंत ऋतु में ब्रिटिश सरकार ने एक सैनिटरी कमीशन बनाकर अस्कुतारी के हॉस्पिटल के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। इस कमीशन ने पाया कि बराक हॉस्पिटल तो एक सीवर के ऊपर बना हुआ था। नतीजा ये हुआ कि मरीज गंदा पानी पी रहे थे। बराक हॉस्पिटल और ब्रिटेन के कब्जे वाले दूसरे हॉस्पिटलों की पूरी तरह साफ सफाई की गई, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बखूबी अपने नेतृत्व में कराया। इससे हवा की आवाजाही साफ हुई। प्रेस और पब्लिक को तब तक पता चला। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ साफ सफाई का कि सैनिकों की मौत की संख्या काफी घट गई।
इस दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हाथ में मशाल लिए हुए रात में घायल मरीजों की सेवा करने वाली तस्वीरें अखबारों में वायरल हुई, छपी, जिससे रातों रात उनके हजारों फैन बन गए। असुटारी के बराक हॉस्पिटल में फ्लोरेंस के काम की वजह से हॉस्पिटल में सैनिकों की हालत में काफी बेहतरी होने लगी, काफी सुधार होने लगा। इस बात की प्रेस और पब्लिक के बीच काफी तारीफ हुई। लोग फ्लोरेंस के परिवार को उसकी तारीफ में कविताएं लिखकर भेजा करते थे और उन कविताओं की बधाइयों की बाढ़ सी आ गई। द लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीरें स्कूल के बैग, चटाइयों और दूसरी चीजों पर छपने लगी थी। हालांकि खुद फ्लोरेंस को इससे फिक्र होने लगी थी। वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती थी। क्रीमिया के युद्ध के बाद वो ब्रिटेन वापस आई तो वो अपनी पहचान छुपा करके रहने लगी। वो मिस स्मिथ के फर्जी नाम से रहने लगी। स्वदेश वापसी के बाद वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से मिली। महारानी भी फ्लोरेंस की बहुत बड़ी फैन थी। फ्लोरेंस ने महारानी को सैनिकों की बुरी हालत और मौत के सिलसिले को बयां किया। उन्होंने महारानी से गुजारिश की कि वो सेना की सेहत के पड़ताल के लिए एक जांच आयोग बनाएं। महारानी ने फ्लोरेंस के कहने पर विलियम फार और जॉन सदरलैंड को उनकी मदद के लिए लगाया। इन तीनों की जांच में पता चला कि मारे गए 18,000 सैनिकों में से 16,000 सैनिकों की मौत जंग के जख्मों की वजह से नहीं बल्कि गंदगी और संक्रामक बीमारियों से हुई थी। यानी इन सभी सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी अगर हॉस्पिटल में साफ सफाई के बेहतर इंतजाम होते। 1857 में 1857 में जब रॉयल सैनिटरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई तो फ्लोरेंस को अंदाजा था कि सिर्फ आंकड़ों की मदद से उसकी बात लोग नहीं समझ पाएंगे। तब फ्लोरेंस ने रोज डायग्राम के जरिए लोगों को समझाना शुरू किया कि जब सैनिटरी कमीशन यानी साफ सफाई आयोग ने काम करना शुरू किया तो किस तरह सैनिकों की मौत का आंकड़ा तेजी से गिरा, कम हुआ। ये पैमाना इतना कामयाब हुआ कि बहुत जल्द तमाम अखबारों ने इसे छापा और दूर दूर तक फ्लोरेंस का संदेश पहुंचाया और लोगों को बताया कि रोग से कम लेकिन गंदगी और संक्रामक बीमारियों से लोग ज्यादा मर रहे हैं। फ्लोरेंस की कोशिशों से ब्रिटिश फौज में मेडिकल सैनिटरी साइंस यानी साफ सफाई के विज्ञान और सांख्यिकी विभाग बनाए गए। सन 1859 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी सबसे मशहूर किताब नोट्स ऑन नर्सिंग एंड नोट्स ऑन हॉस्पिटल प्रकाशित की। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, जो लोग नर्सिंग पेशे से हैं, जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। नोट्स ऑन नर्सिंग एंड नोट्स ऑन हॉस्पिटल जो इनकी किताब थी, इन्होंने प्रकाशित किया। इसके अगले साल ही फ्लोरेंस के नाम पर ब्रिटेन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई। अगले कुछ दशकों में फ्लोरेंस के काम की वजह से नर्सिंग के पेशे को काफी सम्मान की नजर से देखा जाने लगा।
उनकी देन थी कि नर्सिंग पेशे को सम्मान मिला, समाज में इज्जत मिली, लोग इस क्षेत्र में आना शुरू किए, हॉस्पिटलों में साफ सफाई पर जोर दिया जाने लगा। मरीजों को खुले और बड़े ठिकानों पर रखा जाने लगा ताकि उनकी सेहत जल्द सुधर सके। लेकिन जिस दौरान फ्लोरेंस मरीजों के अच्छे रखरखाव की जंग लड़ रही थी, उस वक्त खुद उनकी सेहत गिरने लगी। माना जाता है कि क्रीमिया में फ्लोरेंस को भयंकर बीमारी ब्रुसेलोसिस के कीटाणुओं का हमला झेलना पड़ा था। इस कीटाणु की वजह से तेज बुखार, डिप्रेशन और भयंकर दर्द हो जाता था। फ्लोरेंस इस बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। वो अकेले रहती थी, लेकिन बीमारी के दौरान भी वो तमाम आंकड़ों की मदद से ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा में सुधार की जंग लड़ती रही। 1870 का दशक आते आते फ्लोरेंस की मुहिम रंग लाने लगी थी। हालांकि वो बीमार थी, मगर बेहद अमीर थी। वो अपनी निजी देखभाल का खर्चा उठा सकती थी, लेकिन उन्हें पता था कि उस वक्त ब्रिटेन के ज्यादातर आम लोगों के लिए ये खर्चा उठा पाना नामुमकिन था। ऐसे लोग सिर्फ एक दूसरे की मदद ही कर सकते थे। ऐसे में फ्लोरेंस की किताब नोट्स ऑन नर्सिंग ने लोगों को समझाया कि वो कैसे बीमारी के दौरान एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं, कैसे वो बीमारों का ख्याल रख सकते हैं, अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को बीमारी से उबरने में मदद कर सकते हैं। फ्लोरेंस का मकसद समाज की सेवा का था ताकि जनता बीमारी से जल्द उबर सके, भले ही कोई अमीर हो या गरीब हो। फ्लोरेंस के मिशन का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने नेशनल हेल्थ सर्विस की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत में भी ब्रिटिश सैनिकों की सेहत को बेहतर करने के मिशन से जुड़ी हुई थी। वो इसके लिए अपने तुर्की के बराक हॉस्पिटल के तजुर्बे का इस्तेमाल कर रही थी। सन 1880 का दशक आते आते विज्ञान ने और भी तरक्की कर ली थी। तमाम डॉक्टरों की तरह फ्लोरेंस ने कीटाणुओं से बीमारी फैलने की बात पर यकीन करना शुरू किया था। इसके बाद फ्लोरेंस का जोर भारत में साफ पानी की सप्लाई बढ़ाने पर हो गया। वो उस वक्त भी आंकड़े जुटा रही थी और इस दौरान फ्लोरेंस ने अकाल के शिकार लोगों की मदद करने के लिए मुहिम छेड़ दी। फ्लोरेंस का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना और उन्हें साफ सुथरा माहौल देना था। फ्लोरेंस को लगता था कि भारत में अकाल के हालात उसी तरह हैं जैसे उसने तुर्की के अस्कुतारी हॉस्पिटल में देखे थे। फ्लोरेंस को भारत के हालात के बारे में 1906 तक रिपोर्ट भेजी जाती रही थी। लंबी उम्र और सेवा के लंबे करियर के बाद 1910 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 90 साल की उम्र में देहांत हो गया। इससे पहले फ्लोरेंस को ब्रिटेन की सरकार ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से नवाजा। ये सम्मान पाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहली महिला थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक मजबूत इरादों वाली महिला थी। अपनी सेवा भावना की वजह से वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए मिसाल बन गई जो आज नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनसे प्रेरणा लेकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें मनाने का फ्लोरेंस का तरीका एकदम अलग था। इसकी मिसाल फ्लोरेंस का रोज डायग्राम है। गणित और सांख्यिकी का उनका ज्ञान सैन्य हॉस्पिटलों और आम लोगों की सेहत की देखभाल करने वाले सिस्टम को सुधारने में बहुत कारगर साबित हुआ। अपनी लोकप्रियता का बहुत चतुराई से फायदा उठाकर
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सरकारों को लोगों की बेहतरी के लिए कदम उठाने पर मजबूर किया। हेल्थ केयर सिस्टम में आज साफ सफाई पर जो इतना जोर दिया जाता है वो लेडी विद द लैम्प की कोशिशों से मुमकिन हुआ। भारत भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कर्जदार है। ये कहानी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है जनमानस से लगाव तुम्हारा। तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत, हर काम तेरा कमाल है तहे दिल से आभार तुम्हारा, तो इंसानियत की मिसाल है। ना रातों को सो रही हो, ना अपने दुखों में रो रही हो, निजी सुखों को त्याग कर तुम, है देश से जुड़ाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है आम जनमानस से लगाव तुम्हारा। ओ प्यारी नर्स, तुम करती सेवा का दान हो, इस विपदा की घड़ी में तुम साथ हो, कर रही हो तुम सबका इलाज, इस धरा पर तुम महान हो, जो करती सभी की सेवा हो, नर्स तुम महान हो, तुम्हारे कर्तव्यों को बारंबार प्रणाम हो। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप सभी को इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।